नहीं, इसमें तो कोई डरा हुआ नहीं है, कोई डरा चेहरा नहीं दिखता। अमित शाह जी को जिस हिसाब से अक्यूटल मिला, तो क्या बीजेपी के लोगों ने अक्यूटल दिया या कोर्ट के लोगों ने अक्यूटल देने का काम? सिवान के लोग भगवान मानते हैं, बिहार के लोग भगवान मानते हैं। जो सिवान की धरती नहीं, पूरे विश्व के एकलौता ऐसा व्यक्ति है जो सबके हृदय के सम्राट हैं। भागलपुर जेल के बाहर मोहम्मद शहाबुद्दीन के लिए नारे लग रहे थे। लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया था। जेल से शहाबुद्दीन पुलिस की भारी भरकम सुरक्षा में ऐसे बाहर निकला मानो कोई बड़ी जीत हासिल करके लौटा हो। पत्रकारों की भीड़ ने घेरा तो जवाब देने के लिए भी पलटा। गर्व से ऐलान किया कि 13 साल बाद अपने गांव वापस लौट रहा है। पत्रकारों को भरोसा दिया कि सिवान में उसके लौटने से सिर्फ खुशियां लौटेंगी। खौफ का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी कर डाली नीतीश को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बताकर। नीतीश कुमार लालू यादव में दोनों में से कौन बेहतर पॉलिटिशियन आपको नजर आता है? नहीं, हमारा तो पूरा स्टेट जानता है और हमको लगता है जो मुझे देश में जानते हैं, हम किसके साथ हैं, किसके साथ रहेंगे और किसके साथ रहे हैं, उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। मोहम्मद शहाबुद्दीन अब खुली हवा में सांस लेंगे। शहाबुद्दीन को हाई कोर्ट ने राजीव रोशन नाम के शख्स की हत्या के मामले में जमानत दी है। इस मामले में शहाबुद्दीन को सिवान कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिली है। 16 जून 2014 में राजीव की हत्या हुई थी। राजीव अपने 2 भाइयों सतीश और गिरीश की हत्या का मुख्य गवाह था। शहाबुद्दीन सतीश और गिरीश की हत्या के मामले में भी निचली अदालत से उम्र कैद की सजा पा चुके हैं। सतीश और गिरीश की अगवा कर तेजाब से नहलाकर हत्या कर दी गई थी। शहाबुद्दीन को भले ही तकनीकी आधार पर जमानत मिल गई हो, लेकिन अब अपने 3 बेटों को खो चुका ये परिवार एक बार फिर खौफजदा है। हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, अब आगे भगवान मालिक है, हम लोगों को क्या होगा। पूरा सीमांत दहशत में तो पहले भी था, अब उसके छूटने के बाद फिर वही माहौल सीमांत के लिए हो जाएगा। अब हम लोग का भय है कि हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे क्या करेंगे, कोई समझ हम लोग का दूसरा कहीं ठिकाना है नहीं कि हम लोग कहीं जाए। शहाबुद्दीन को अच्छे दिन आने के संकेत उसी दिन मिल गए थे जब नीतीश लालू की गठजोड़ सरकार के मंत्री और आरजेडी विधायक अब्दुल गफूर उससे मिलने जेल पहुंचे। 3 फरवरी 2016 को हाई कोर्ट ने भी जमानत देते हुए ये तर्क दिया था कि ट्रायल में कोई प्रगति नहीं हो रही है, लिहाजा शहाबुद्दीन को जेल में नहीं रखा जा सकता। सवाल ये है कि आखिर 7 महीने तक सरकार ने ट्रायल की प्रक्रिया को क्यों नहीं शुरू किया। विपक्ष कह रहा है कि शहाबुद्दीन की जमानत के लिए सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सरकार की तरफ से जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाई गई कि शहाबुद्दीन जेल से बाहर आ जाए। चंद्रमोहन कुमार, सिवान, IBN 7। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। जी हां, तो आपने देखी हमारी ये रिपोर्ट। सिवान का गुंडा, सिवान का डॉन, बिहार का खौफ, एक शख्स और ना जाने कितनी ही उपाधियां। कहा यह जाता है कि इस शख्स की वजह से लालू यादव का शासनकाल जंगल राज का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया था। 12 साल बाद वो शख्स जेल से एक बार फिर बाहर है। आरजेडी नेता पूर्व सांसद शहाबुद्दीन जेल से जमानत पर रिहा हो गया। लाव लश्कर के साथ आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता उसे लेने आए और आते ही शहाबुद्दीन ने ऐलान कर दिया कि लालू ही मेरे नेता हैं, नीतीश तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। सवाल यह है कि क्या नीतीश का सुशासन अब शहाबुद्दीन के रहमो करम पर होगा? इसी मुद्दे पर हम करते हैं विस्तार से चर्चा। हमारे साथ इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, साथ ही साथ जेडीयू नेता अफजल अब्बास साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल हमारे साथ हैं। एलजेपी नेता AK वाजपेयी जी और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल मृत्युंजय तिवारी जी मेरा आप ही से है। 12 साल बाद आपकी पार्टी के नेता बाहर आए हैं। 63 मामले उन पर दर्ज है, 39 मामले में वो सजा पा चुके हैं, काट चुके हैं। आज खुश तो बहुत होंगे आप। देखिए, निश्चित रूप से शहाबुद्दीन साहब आज 13 वर्षों के बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो जमानत पर रिहा हुए हैं, तो उनके परिवार में, उनके शुभचिंतकों में, पार्टी में खुशी है। इस बात से कहाँ इंकार किया जा सकता है। तो जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत उनको जमानत मिली है, लेकिन जिस तरह से न्यायिक प्रक्रिया पर भी सवाल विपक्ष उठा रही है
और जिस तरह से इस पूरे मामले पर हाय तौबा मचा रही है, मुझे आश्चर्य होता है जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद न्यायिक प्रक्रिया के तहत गुजरे थे, क्या वो भी सरकार का ये था? अरे आप बताइए ना, आप ऐसा नहीं है। करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, गुंडों को संरक्षण दे रहे हैं, ऐसी सरकार चल रही है बिहार में। आप अपराधी देखिए ये जो आप शब्द कह रही हैं, पहले इसको वापस लीजिए। ना कोई अपराधियों को संरक्षण दे रहा है, ना कोई नहीं। तो आप कह रहे हैं अपराध, आप क्यों, आप कैसे कह सकते हैं ये न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको जमानत मिली है, आप उनको गुंडा कह रहे हैं और उनको क्रिमिनल कह रहे हैं उनको। अब हमारे पार्टी के वो माननीय सांसद भी रहे हैं, ठीक है, अगर उनको और उनके ऊपर आरोप लगे तो उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो 13 साल तक तो रहे कैद में। अच्छा, तो सलाखों के पीछे रहे। चलिए आप तो चलिए बड़े खुश हैं, जरा हम जेडीयू का भी यहाँ पर पक्ष उठा लेते हैं। अफजल अब्बास साहब, तो आप भी खुश होंगे भाई, गठबंधन की सरकार है, जब वो खुश हैं तो आप भी खुश होंगे, वो दुखी हैं तो आप भी दुखी होंगे, तो खुश तो आप भी आज बहुत होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी के नेता हैं शहाबुद्दीन साहब, सिवान के 3-4 बार MP रह चुके हैं, 2 बार MLA रह चुके हैं। आप जिस एंगल से आप दिखाना चाहे दिखाएं, लेकिन जहाँ अफजल साहब मैं सिंपल जानना चाहती हूँ, खुश हैं आप? जवाब देने के लिए बैठा हूँ बिल्कुल, लेकिन आप खुश हैं? मैं तो यही कह रहा हूँ, वो जीत किया है। अगर जेल में थे तो क्या हम गम ना थे, और निकल के आए तो क्या खुशी? ऐसा नहीं है। वो पार्टी आरजेडी के MP हैं। न्याय बिल्कुल सही कहा मित्र तिवारी ने कि जो प्रोसेस कोर्ट का है, कोर्ट के प्रोसेस के तहत वो बाहर निकल के आए हैं, तो जाहिर सी बात है उनके वर्करों में उत्साह तो है। आप ये देखिए, जितना भी आप टीवी चैनल से जो भी आप कह लें, आप जैसे मुझे देख रहे, जो हुजूम देखने में आ रहा है उनके, तो क्या सारे के सारे वो अपराधी लोग थे? कहीं ना कहीं उनके फ्लोर तो हैं वो सारे। मतलब आप ऐसे के साथ हैं। शहाबुद्दीन पर कुल 63 मामले दर्ज हैं, कई में सजा का ऐलान हो चुका है। सुनिए अफजल साहब, 2014 में राजीव रोशन नाम के एक शख्स की हत्या में उम्र कैद की सजा, 2007 में राजनारायण अपहरण केस में 2 साल की सजा। सुनिए तो सर से बहुत लंबी लिस्ट है मेरे ख्याल से, अगर मैं यहाँ पर बोलूंगी तो पूरा 1 घंटे लिस्ट ही बताती रहूंगी। आरजेडी के वो नेता हैं, जाहिर सी बात है आरजेडी के वर्करों में उत्साह होगा, क्योंकि 12 साल के बाद आए हैं। आप खुश नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जी, आप खुश नहीं है, आप कह रहे हैं आरजेडी में उत्साह होगा, ठीक है, लेकिन आप खुश नहीं, वही तो मैं पूछ रही हूँ। कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला, ये बाहर निकल के आए शहाबुद्दीन साहब। फिर ऐसे इस मुद्दे पर आप आरजेडी से डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे? मेंटेन और नजदीक की कोई बात नहीं है। इसके बहुत सारे लोग निकल गए, जेल से निकल के आए, तो हम क्या है कि वो भी उनसे भी मैं खुश हूँ। बहुत सारे क्रिमिनल निकल के, बहुत से नेता जो भी जेल में पड़े हुए हैं, बहुत से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है जो पूरे देश में घूम रहे हैं, उन पे भी ये आरोप लगा हुआ। खुद अमित शाह तड़ीपाल थे, वो भी घूम रहे थे। तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक फोकस शहाबुद्दीन पे करना, मैं समझता हूँ कि किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को किया जा रहा है। मैं इसलिए नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं इसलिए कहा अब ये आरजेडी का मामला है, जेडीयू पे क्या इससे कोई लेना देना नहीं है। हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो सम्मान है, जो सबको मानना चाहिए। सर, आपकी गठबंधन की सरकार है, आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप लोग अपराधियों को और क्या नहीं लगता है? चलिए मेरे साथ यहाँ पर बीजेपी जी देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के माने में नीतीश कुमार समझौता नहीं कर। आज भी मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पे, और सुबह भी मैंने कहा है कि नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में समझौता नहीं कर सकते, चाहे वो आरजेडी के लोग हो या जेडी के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो। आपने देखा हुआ कि इसके पहले भी MLA हमारे MLC थे, उनको भी जेल भिजवाया गया। तो मैं कैसे मान लूं? कानून अपना काम कर रहा है, मैं कैसे मान लूं? क्यों नहीं फिर अब तक ट्रायल हुआ था? क्यों नहीं, अगर इतना ही ज्यादा था तो क्यों नहीं CCA लगा दिया गया? तमाम ऐसी चीजें मैं आऊंगी आपके पास, इस पर भी बात करूंगी। बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल जी भी मेरे साथ है। सुधांशु मित्तल जी, आप भले ही इस चीज पर विरोध कर रहे हो कि क्यों आखिर कैसे बाहर आ गया शहाबुद्दीन, लेकिन इस मामले में तो आप कम से कम उनके साथ है ही, और हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं शहाबुद्दीन के साथ कि नीतीश कुमार परिस्थितिजन्य मुख्यमंत्री हैं। हिमानी जी, वो बहुत छोटी बात है, वो बाद में आएंगे। मैं अभी दोनों जेडीयू और आरजेडी के प्रवक्ताओं का बयान सुन के बहुत लज्जित हुआ। उसका कारण ये है कि एक व्यक्ति होता है जेल याफ्ता, एक होता है सजा याफ्ता। ये सिर्फ जेल याफ्ता नहीं थे, ये सजा याफ्ता थे। इनको सजा हुई और ये सजा इन्होंने काटी है। तो जो जना सजा काटता है वो अपराधी हो गया, छूटने से उसका अपराध थोड़ी खत्म हो गया, वो तो सजा काटी है उसने। और एक अपराधी को जिसको सजा हुई और जिसने सजा जेल की काटी, उसको आप अपना नेतृत्व स्वीकार रहे हो, तो ये राजनीतिक चाल चिंतन चेहरा जो है, ये इनको मुबारक हो। ये इनके सुशासन का प्रतिबिंब है। ये नीतीश कुमार जी के सुशासन का अगर प्रतिबिंब है, और ये जंगल राज नहीं है,
तो पता नहीं कौन सा राज होगा। आज जो व्यक्ति जिसको सजा हुई और जिसने सजा काटी, ठीक है, वो इन्हीं की वजह से, ये इन्हीं की वजह से निकला, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के उसका जो आपराधिक मामला है उसमें जिस तरह पैरवी करी, उससे उसको जो है न्यायिक प्रक्रिया के अंदर उनको बेल मिली। ठीक है सुधांशु जी, ये मैं बहुत लौटूंगी गंभीर आपके मामला पास। है। बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन जिस ओर AK वाजपेयी जी, सुधांशु मित्तल जी इशारा कर रहे थे, उस बिहार की जिसकी हालत पहले ही बहुत ज्यादा खराब है, अब शहाबुद्दीन के आने के बाद पब्लिक ऑर्डर हम किस तरीके से देखें, या किडनैपिंग और जंगल राज का ये मामला, ये क्या, ये जो कारोबार है, ये क्या और ज्यादा खुलेआम ये बढ़ नहीं जाएगा? देखिए, ये तो बिल्कुल तय हो चुका है कि जंगल राज की पुनरावृत्ति हो चुकी है, और वो जैसे ही लालू जी आए हैं, उससे पहले भी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पहले आगाह किया था कि जंगल राज आएगा आएगा और आ गया। अब देखिए, अभी इनके नाम की इन्वॉल्वमेंट, शहाबुद्दीन साहब की, अभी पीछे एक पत्रकार की हत्या हुई थी, उसके तार इनके जेल से जुड़े थे जाके कि ये मर्डर में कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। तो सवाल ये नहीं है, ये बार बार कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत उनको रिलीज कर दिया गया। अरे भाई, न्यायिक प्रक्रिया में दो पक्ष होते हैं, एक अपराधी होता है, एक प्रोसिक्यूशन होता है। प्रोसिक्यूशन अगर जरा सी ढिलाई बरतेगा तो बेल हो ही जाएगी, और इस केस में भी यही हुआ है, क्योंकि जेल मंत्री अब्दुल गफूर साहब जो बिहार के हैं, वो 3 महीने पहले जेल में इनसे मिलके आए हैं, एक कैदी से जो सजा याफ्ता है, और वहीं से ये बात की सिलसिला शुरू हो गया। उसमें लकूना छोड़े गए कि जिससे बेल हो जाए। ठीक है, अब बेल हो गई, और इनकी स्टेटमेंट क्या है, ये इनकी शहाबुद्दीन की, कि भैया मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। तो इसका मतलब ये है कि बिहार में क्राइम रेट, अभी कल ही डॉक्टर की हत्या हो गई है, तो वो तो वहाँ एस्टेब्लिश हो चुका है। और वो तो इनके नेता हैं जिनकी ये तारीफ कर रहे हैं, लालू यादव जी, वो खुद भी तो सजा याफ्ता है। चलिए बिल्कुल वाजपेयी जी, मैं लौटूंगी। तो लगातार आज का दंगल में हम बात कर रहे हैं खतरे में नीतीश का सुशासन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने तमाम दलों की राय ली, लेकिन यहाँ पर एक न्यूट्रल वॉइस और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह इसको किस तरह से देखते हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने इस तरह के बहुत सारे मामले देखे होंगे, लेकिन नीतीश जी की उन बातों का क्या करे, जो बड़ी बड़ी बातें थी, दावे थे, नैतिकता की बात किए करते थे, क्या तार तार होती नजर नहीं आ रही है अब वो नैतिकता? जिस दिन हम लोग ये बात को भूल जाते हैं कि लालू जी, अभी हमारे मित्र ने कहा कि लालू जी खुद सजा याफ्ता हैं। लालू जी इलेक्शन में गए और बिहार की जनता ने सबसे ज़्यादा उनकी सीटों को जिताया, यानी बिहार में नंबर 1 पार्टी तो लालू जी की ही है। तो अब ऐसे में देखिए, ये अपेक्षा रखना कि लालू के जो रहे हैं, शहाबुद्दीन और लालू जी का रिश्ता सब लोगों को पता है, और एक उस पार्टी के रहे हैं, और आज उन्होंने निकलने के बाद भी कहा है, तो ये स्वाभाविक था कि कहीं ना कहीं से एक इनडायरेक्टली मदद होती। और देखिए, कानून जो है ना, कानून लंगड़ा होता है, कानून असहाय होता है, क्योंकि वो जिसकी बैसाखी पर चलता है वो सत्ता है। अगर स्टेट पावर न्यूट्रल हो जाएगी तो कानून क्या कर लेगा? जज मजबूरी में लिखता है, जज जानता है कि ये आदमी है, लेकिन जब आप ट्रायल नहीं शुरू करेंगे 6-6 महीने 8-8 महीने जो भी काम था, तो नतीजा ही होगा। देखिए हिमानी जी, मैं एक बात आपको साफ बताऊं, डेमोक्रेसी का एक अलिखित सिद्धांत है कि जिसके पास वोट है वो जिस भी पार्टी का हो, उस पार्टी के लिए वो खुदा है, ईश्वर है, ये मान के चलिए, उसमें कोई दुर्गुण नहीं है। और ये सिर्फ कोई आरजेडी की बात नहीं है, जेडी, हर पार्टी के लोग आप उठा के देख लीजिए, जितने क्रिमिनल्स को, ये सोकॉल्ड उस तरह के दागी लोगों को वो टिकट देते हैं, जो जेल से रह करके चुनाव जीतते हैं, आप सोच लीजिए, कहीं ना कहीं एक बात तो सही है कि उनके साथ वोट बैंक होता है, उनकी एक फॉलोइंग होती है। और आज से नहीं, जमाने हमेशा से ये बात रही है कि देखिए, क्लासेस और मासेस का फर्क है। मासेस में जो पॉपुलर होता है, जरूरी नहीं कि क्लासेस में वो पॉपुलर हो। जो क्लासेस जिसको गंदा समझते हैं, मासेस उसको हाथों हाथ लेती है। सवाल इस बात का है कि स्टेट पावर को जो करना चाहिए था, जाहिर सी बात है कि वो आज की तारीख में नीतीश वो नीतीश नहीं है जो पिछले इलेक्शन से पहले के नीतीश थे। आज वो आरजेडी की बहुत हद तक उनको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। क्या गठबंधन की मजबूरी है, इस पर भी हम आएंगे। तो आज का दंगल जारी है। बहस आरजेडी नेता शहाबुद्दीन की जमानत पर हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शहाबुद्दीन के जेल से बाहर आने को एक न्यायिक प्रक्रिया बताया है।
और यहाँ पर हमारे साथ अफजल अब्बास साहब भी बैठे हुए हैं, जेडीयू की ओर से न्यायिक प्रक्रिया उसको बता रहे थे और इससे पहले तमाम और चीजें भी अफजल अब्बास साहब ने कही। लेकिन सर, अगर आपकी नीयत इतनी ही साफ थी तो क्यों नहीं टाइमली जो ट्रायल है वो शुरू करवाया गया? क्यों आखिर 9 महीने तक ट्रायल नहीं हुआ? अगर ऐसा ही था, सीसीए क्यों नहीं लगा दिया गया, या ऐसी तमाम और चीज थी? देखिए, सबसे बड़ी बात, कई वाजपेयी साहब बैठे हुए सीनियर एडवोकेट भी है, पार्टी के लीडर भी हैं, हमसे ज़्यादा न्यायिक प्रक्रिया भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं वकील तो हूँ नहीं। लेकिन बार बार शहाबुद्दीन साहब की उठाया जा रहा है, और ये मैं समझ रहा हूँ कि इस तरह से इशारा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की वजह से ही हुआ। हम हर चैनल पे देख रहे हैं, करीब सब लोग इंडिकेट करें कि नीतीश कुमार की वजह से बेल हुआ। नीतीश जो इशारा भी आप लोग का भी उसी तरह है। मैं समझता हूँ कि शासन ये बेबुनियाद बातें की जा रही है। अरे ये वही नीतीश कुमार है जिनके टाइम पर वो जेल गए थे, तब सुशासन की बड़ी तभी बात कर लें, और उन्हीं का टाइम है जब वो बाहर आ गया है। तो आखिर कैसे, ऐसा क्या हुआ राती रात के 11 साल में नहीं हुआ? क्या ये एक पार्टी, क्या एक खास पार्टी के दबाव? 12 साल के बाद तो आया, 12 साल के बाद यही मैं कह रही हूँ, क्या एक खास पार्टी के दबाव के चलते हुआ? सीधा मैं नाम लेती हूँ, क्या लालू प्रसाद के चलते हुआ? कई केस बेल मिलता है कि लास्ट बेल था, बेल मिला, बाहर निकल के। इसमें बहुत आते हैं, हमको तरकीब करने की मैं समझता हूँ जरूरत नहीं है। और जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात आ रही, जो आप बार उठाया जाए कि उन्होंने ये इशारा किया, वो इशारा किया, मैं आपके बड़ी इत्मीनान से, बड़ी उम्मीद, बहुत भरोसे के साथ मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का गठबंधन हो गया, आपसे जवाब दे ऑर्डर पे कभी भी माननीय नीतीश कुमार समझौता नहीं करेंगे। समझौता नहीं किया तो क्या किया? सुधांशु मित्तल जी कह रहे समझौता कभी नहीं करेंगे। कहावत होती है हिमानी जी, जिस निर्दयता से आज उनके बचाव में ये दोनों आ रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है। एक कहावत है कि सैया भये कोतवाल फिर डर काहे का। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे वही फितरत होता है। मैं बीच में नहीं बोलता, थोड़ा सा सभ्यता दिखाए, बिल्कुल सही सभ्यता दिखाए। मैं कभी बीच में नहीं बोलता, मुझे मेरी बात रखने दें। आज क्योंकि वहां पे पूरा प्रशासन उनको बचाने में, उनको मदद करने में लगा हुआ, और मजबूरी, एक कहावत होती है कि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। नीतीश कुमार जी ने सुन लिया, इनको इन जैसे लोगों की मदद करने का नतीजा क्या निकला कि आते ही सबसे पहले का, ये तो परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं, ये थोड़ी है मुख्यमंत्री, मेरे तो नेता लालू प्रसाद है। लेकिन मैं झंझट में नहीं पड़ना चाहता। फिर आपसे कह रहा हूं कि नैतिकता, शुचिता और राजनीति में एक आदर्श का दावा ठोकने वाले नीतीश कुमार जी कैसे एक अपराधी के साथ अपना संबंध स्वीकार सकते हैं? कैसे वो कह सकते हैं कि जेडीयू जो है आरजेडी के साथ ऐसे अपराधी को जो है राजनीति में चलने देगी, जो सजा याफ्ता है? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि वो सिर्फ जेल याफ्ता नहीं है, उनको जो है जमानत मिलना तो एक पक्ष है, उन्होंने इस दौरान 12 साल के दौरान उन्होंने सजा काटी है। और जो अपराधी सजा काटता है उसके बाद आप राजनीति में उसको महिमा मंडित करें, इससे ज्यादा कोई राजनीतिक में गिरावट हो सकती है? अफजल साहब जवाब दीजिए फटाफट से कि किस नैतिकता की, इस नैतिकता के आधार पर तो आपने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था, तो यहाँ क्या हुआ? देखिए, आप फिर वही बात है, वहीं पे जहाँ से बात शुरू हुई वहीं से, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे, इसलिए बात घूम फिर कर वहीं पहुंच जा रही है। अगर वो शहाबुद्दीन साहब जीत के अब निकल के आए, वो इतना मानिए कि शहाबुद्दीन साहब जी, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल, क्योंकि आपका जो तहजीब बोलूंगा। देखिए, कैरेक्टर अलग चीज है, उन्होंने क्या नहीं किया। मैं क्योंकि बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, हम इसलिए इज्जत करें, हम बतौर मैं खुद उनको जानता हूँ, नजदीक से जानता हूँ। शहाबुद्दीन साहब जेल में गए, जितना भी केस हुआ ठीक उसे सजा भुगत रहे हैं, भुगतेंगे वो, और जो भी हम भी गुनाहगार होंगे तब भुगतेंगे। लेकिन जो उनके मानने वाले, चाहने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट तो करता है कि वो जनता में लोकप्रिय हैं। और ठीक है, वो चुनाव लड़े न लड़े, इलेक्शन के दौरान लालू जी नहीं लड़ पाए, लेकिन किस चीज के लिए लोकप्रिय? हत्या के लिए, के लिए, ऐसे तमाम मामले हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको लिस्ट गिनवाई थी कि किस चीज के लिए पॉपुलर है, किस चीज के लिए? अपहरण के लिए, हत्या के लिए, तेजाब। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? यहाँ हजारों लोगों के पीछे घूम रहे। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा उनको, शहाबुद्दीन साहब को, क्या कर रहे हैं फिर? लेकिन आप जो उनके फॉलोअर है तो उसको आप रोक लीजिए।
मैं तो कह रहा हूँ उनके फ्लोर लोग हैं। आप जिसकी एक शहाबुद्दीन की बात आ रही है उसमें इतना हाथ हुआ बचा हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पीछे, जो क्रिमिनल के पीछे लोग हैं या बदमाश के पीछे लोग हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक पार्टिकुलर आदमी को बार बार तंग किया जाए और नहीं, आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते ना, या ये नहीं कह सकते कि अगर उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसे करूंगा। नहीं झाड़ रहा हूँ, उन्होंने नहीं, आपराधिक मामले को स्वीकारेंगे, आपराधिक व्यक्ति को ये मानेंगे। बरी तो किया नहीं गया है, अभी तो बेल पे है वो। अब अभी तो वो सजा काट चुके हैं, क्विटल तो हुआ नहीं है। जो भी अगर सजा काट चुके, सजा काट चुके, वो वाजपेयी साहब हो या कोई नहीं हो। मृत्युंजय तिवारी जी, क्या लालू जी के साथ आने से शहाबुद्दीन क्या बड़े पवित्र हो गया? देखिए ऐसा है ईमानी जी, आज जो भारतीय जनता पार्टी में केंद्र सरकार से लेकर के विधानसभा तक, लोकसभा तक, जो कुछ लोग हमारे पार्टी में कल तक थे, क्या लालू जी के, नहीं क्या लालू जी के साथ आने से शहाबुद्दीन पवित्र हो गया? सब कुछ बुला दिया जाए, सब कुछ माफ कर दिया जाए? मेरी बात को पूरी करने दीजिए। आप जो अपनी लोग बात हमारी करिए, पार्टी लेकिन में जो मैं रहते कह हैं रही हूँ वो उसका अपवित्र जवाब हो तो जाते दीजिए। हैं, और आप मेरी उसका पार्टी जवाब से तो दे नहीं बीजेपी में जाते हैं तो वो पवित्र हो जाते हैं क्या? नहीं, आप ये नहीं दिखा सकते ना कि अगर जो वो कर रहे हैं वही हम भी करेंगे। वो अपवित्र रहते हैं। मैं आपसे आपकी बात पूछ रही हूँ, बीजेपी से बीजेपी की बात पूछी प्रवचन क्या जाएगी। कर रहे हैं? क्या आप पवित्र हो गया शहाबुद्दीन लालू जी के साथ आने से? बीजेपी के ये हिमानी जी ये बीजेपी के लोग, एलजेपी के लोग बैठकर प्रवचन कर रहे हैं, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये कातिल लोग गोधरा कांड और जो एलजीपी के साथ इनका समझौता है, इनके पास कैसे चरित्र वाले नेता है? ये किसी से छुपा हुआ है क्या? बीजेपी ने किसके साथ समझौता किया? और ये बात कर रहे हैं शहाबुद्दीन साहब की जमानत के लिए इनकी मदद की। अरे आप अपना देखिए, जवाब दीजिए, आप अपना देखिए, अपने घर को देखिए। आपने लालू यादव आप प्रवचन मत दीजिए, आप प्रवचन मत दीजिए, जनता को मत कि लालू यादव हमारे नेता हैं। अरे आपके यहाँ जितने लोग हैं वो शुरू हो चुका है, उसको जितने बचाने की लोग कोशिश करिए। वाजपेयी जी आपके पार्टी में जितने नेता हैं उनका चरित्र रखिए सामने। हो गया या एलजीपी के लोग हो गए? आप अपनी बात करेंगे, क्राइम रेट कितना बढ़ता जा रहा है एलजीपी के पार्टी में, इसका जवाब नहीं कौन देगा? अभी कल ही डॉक्टर की हत्या हुई है, परसों पत्रकार की हत्या हुई है, कौन उसका जवाब देगा? कौन से महापुरुष हैं उनकी भी नाम बताइए। बात टालने से नहीं टलने वाली है। प्रवचन दे रहे बैठ बिहार की जनता प्रवचन का सवाल नहीं है, तो वो जनता सवाल आपसे करेगी कि इतना नामी गिरामी अपराधी जो कन्विक्टेड है वो किसकी वजह से जमानत पे बाहर आया? पार्टी में थे तो और सुने आप चैलेंज करते हैं, वो आपका चरित्र है, यही आप देश और दुनिया को दिखा रहे हैं। चरित्र दिखा रहे हैं, जनता आपका चरित्र देख रही है कि किस तरह से सत्ता में आते फिर दोबारा जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से क्रिमिनल लॉ दोबारा से शामिल हो गया है, शराबबंदी की बात करते हैं और उस पर कितना कठोर कानून आप लाते हैं कि पूरे के गांव को सजा देंगे। क्या हो गया नीतीश कुमार को? पहले नीतीश कुमार जी बड़े सुशासन की बातें करते थे, अब कहाँ चले गए नीतीश कुमार? लालू यादव के आते ही नीतीश कुमार की सारी बातों की धज्जियां उठ रही, सारे सुशासन बाबू में परिवर्तित हो रहे हैं। एक वोट से गिरा दिया था, क्या बात कर रहे हैं? बातों से आपकी बात बनने वाली नहीं है, सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा कि जमानत इतने 12 साल तक जब जमानत नहीं हुई तो किस तरीके से जमानत हो गई? न्यायिक प्रक्रिया के तहत रिहा हुए हैं, उनको जमानत मिली है, और आप जो प्रवचन कर रहे हैं बिल्कुल वो ये देख रही है, बिहार की जनता भी ये देख रही है कि किस तरह की सरकार को हमने चुना है और किस तरह जो अपराधियों को संरक्षण देती है। चलिए, लेकिन रामकृपाल सिंह जी, मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की मदद के बगैर ये संभव था जो 11 साल तक नहीं हुआ, 12 साल तक नहीं हुआ, रातों रात हो गया? देखिए, आप पॉलिटिकल पार्टी क्यों करें? मैंने तो इसके पहले ऑलरेडी कहा था, कानून लंगड़ा है, उस कानून हमेशा सत्ता की, शासन की बैसाखी की जरूरत पड़ती है कानून को इंसाफ तक पहुंचने के लिए। अगर वो बैसाखी ही दगा देने लगेगी, जो अक्सर होता है ऐसे केसेस में, तो कानून क्या कर लेगा? आप बताइए ना, कानून इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी तो नहीं है ना, अल्टीमेटली राज्य सरकार के पास ही आता है। राज्य सरकार अगर उससे ढीला रवैया अपना लेगी किसी भी केस में, कानून क्या कर लेगा? कानून के हाथ बंधे होते हैं। मैंने फिर कहा, कानून हमेशा सत्ता की बैसाखी पे चलता है। यहाँ पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार की। दूसरी बात, आपने एक सवाल किया था कि नीतीश की नीयत। देखिए, नीयत हर इंसान की बहुत ठीक होती है, जब तक उसे नतीजे डराने न लगें, वो अपनी नीयत
से समझौता तभी करता है जब आने वाले नतीजे डराने लगते हैं। इस इलेक्शन के पहले नीतीश की हालत ये नहीं थी कि वो नतीजे को भी सोचें नीयत के साथ, तब वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर के काम करते थे। आज ये भी देखेंगे कि हम अगर इस मामले में स्ट्रिक्ट होते हैं तो नतीजे क्या होंगे। तो मतलब सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता की मलाई। जी, आप अपनी कुर्सी किसी भी कीमत पर बचाना चाहते हैं तो हर तरह से आप नीयत के लिए समझौता करेंगे। वो कोई भी सरकार हो, हर सारी सरकारें करती रही हैं। मतलब ये कि राजनीतिक और अपराध का ये जो गठजोड़ है, ये हम और आप तो नहीं देख सकते। चलिए मैं इस पर भी आऊंगी। तो आज का दंगल लगातार जारी है। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, क्या खतरे में है नीतीश का सुशासन? क्या नीतीश का सुशासन अब शहाबुद्दीन की रहमो करम पर होगा? अफजल अब्बास जी, मैं एक फाइनल कमेंट आप सभी से चाहूंगी। सबसे पहले आपसे मैं यहाँ पर समझना चाहूंगी कि अब शहाबुद्दीन के बाहर आने के बाद लोगों में खौफ है, डर है, खासतौर पर उस परिवार की मैं अगर बात करूं जिसने अपने 3 बच्चों को इस केस में खोया है, उसकी अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं, सुरक्षा की बात करूं तो क्या? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आगे हमारे पास अब पैसे नहीं है, हम लड़ नहीं सकते हैं और एक खौफ तो है ही। जाहिर सी बात है, जिसका बच्चा गया है उसकी माँ को दर्द होगा, बाप को दर्द होगा। हम इस पे कोई टिप्पणी कराने चाहते हैं, लेकिन जहाँ तक सुरक्षा की बात है, मैं यकीन दिलाता हूँ कि नीतीश कुमार जी तक की बात पहुँचेगी तो डेफिनेटली उनकी सुरक्षा की उन लोगों की बात की, जिसे मांग भी किया गया है। और ये आप एक लाइन और बोल दीजिए, ये जितना भी कहा जाए टीवी चैनल पे डिबेट का इशू बन गया, शहाबुद्दीन साहब इशू बने हुए हैं, लेकिन बिहार में फिर मैं कह रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता माननीय नीतीश कुमार नहीं करने वाले हैं। और इसी बेस पे वो जीत के भी आए। मृत्युंजय तिवारी जी, एक फाइनल कमेंट। चलिए, उनकी आवाज ठीक तरीके से हम तक पहुंच नहीं रही है। मैं यहाँ पर सुधांशु मित्तल जी, बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं आप, आरोप भी यहाँ पर लगा रहे हैं, तमाम चीजें कह रहे हैं, लेकिन कैसे मिलेगा परिवार को न्याय? परिवार के साथ हम लोग खड़े होंगे और उनको न्याय दिलवाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। लेकिन लालू जी और शहाबुद्दीन की जोड़ी के बारे में मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि राम बनाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। ऐसे आपराधिक व्यक्ति के साथ राजनीति में उसको संरक्षण देना, नेतृत्व देना, ठीक है, मुझे लगता है लालू जी आप ना केवल बिहार के साथ अन्याय कर रहे हैं, आप देश की पूरी राजनीति को शर्मसार कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन मैं यहाँ पर एक फाइनल कमेंट AK वाजपेयी जी आपसे भी और फिर मैं रामकृपाल जी से भी एक चाहूंगी फाइनल कमेंट, एक लाइन में। ऐसा है कि बिहार की जनता के लिए बड़े दुख वाले दिन आने वाले हैं, नंबर 1, और नंबर 2 कि हम अपोजिशन में जो वहां पर हैं, हमारा काम बढ़ने वाला है। और तीसरी बात यह है कि बार बार लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर वहां रह ही नहीं गया है, डेली इंसिडेंट हो रहे हैं, क्राइम। रामकृपाल जी, मजबूरी जो ना कराए, और ब्रेक से पहले जो मैं आपसे कह ही रही थी कि मतलब राजनीतिक और अपराध का ये जो गठजोड़ है, ये हमारे रहते आपके रहते तो लगता नहीं है कि खत्म होगा। देखिए, ये सिर्फ बिहार में नहीं, बहुत जगह पे है। सवाल इस बात का जो आज की घटना से है, देखना ये पड़ेगा कि नीतीश कुमार आगे की डगर उनके लिए कितनी आसान होगी, कितने समझौते वो वाकई कर सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन इमेज। ये बिहार की राजनीति बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था।